इस दिवाली आपके घर में लक्ष्मी का स्वागत हो, गणेश की कृपा से सभी कठिनाइयों का निवारण हो, दीपों की रोशनी से आपका जीवन उज्जवल हो, मिठाइयों से भरा हर पल आपके परिवार में आनंद लाए। इस पवित्र पर्व पर अपने परिवार के साथ मिलकर दीपक जलाएं, पूजा करें और समृद्धि का स्वागत करें। रंग बिरंगी रंगोली और सुंदर सजावट से आपका घर रोशन हो। इस दीपावली पर प्रार्थनाओं में सबको आशीर्वाद मिले। दीप जलाना, पटाखे फोड़ना, मिठाई बांटना, यह सब मिलकर दीपावली का उत्सव बनता है। आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे बच्चे, जीवन को ऐश्वर्य से भर देने वाली, उत्साह और उमंग से भर देने वाली एक भव्य ज्योति से भरी हुई तीव्र जीत तुम्हारी राह में आ रही है। वह जिसको उदासी के चलते, हताशा के चलते तुमसे दूर किया गया था, अब तुम्हारे करीब आ रहा है। मन से बेचैनी की परतों को हटाते हुए अब कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे लाभ के लिए उत्तरदायी होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें ज्ञात नहीं, किंतु जीवन सदैव उत्साह से भरा हुआ है। मनुष्यों को सदियों में एक बार ऐसा अवसर मिलता है कि वह इस रूप में आ सके और मनुष्यता को साथ में लेते हुए जीवन जी सके, किंतु जीव यह भूल जाता है और केवल तत्कालीन लाभ को ही बातें करता है। ऐसा करना कहीं से भी हितकारी नहीं, ऐसा करने का कोई लाभ नहीं होता, उल्टा उसका परिणाम ही मिलता है। लेकिन मनुष्य के जीवन लाभ के लिए मोह माया से लिप्त होकर अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करता है। वो इच्छाओं जो उसकी माया से ही जन्मी है, वो इच्छाएं जो उसके भीतर से ना उपजकर बाहरी तत्वों से प्रभावित होकर उपजी है, उसे बेचैन करती है, उसे परेशान करती है। मेरे प्रिय, जीवन में जब भी तुम्हें दुख हुआ तो उसके पीछे के कारण को ढूंढना। कभी भी उसके पीछे के कारण तुम्हें तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता हुआ नहीं दिखाई देगा, बल्कि ब्रह्मांड के तत्वों से प्रभाव में आने के कारण वह भीतर से उत्पन्न हुआ दिखाई देता है, जबकि वास्तविकता में अलग होता है, बिल्कुल ही अलग। मैं जानता हूँ कि कैसा लगता है जब सब कुछ तुमसे छीना जा रहा हो, कैसा लगता है जब कुछ भी तुम्हारे मन मुताबिक ना हो, कैसा लगता है जब प्रेम के बदले प्रेम ना मिले, कैसा लगता है जब सम्मान के बदले भी हर तरफ से अपमान मिले। लेकिन जीवन तो इससे अलग है, जीवन चक्र इससे अलग है। मेरे प्रिय, मनुष्य बहुत सी गलतियां करता है और गलतियों का पश्चाताप भी करता है, लेकिन वह नहीं जानता कि जीवन केवल प्रकृति का नाम है। अतीत में क्या हुआ है यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। जब तक मनुष्य उसे अपने मस्तिष्क में जिंदा ना रखे, अपने अतीत को मनुष्य जब तक अपने मस्तिष्क में जिंदा रखता है, वह भूलझ में फंसता जाता है। वह माया के जाल में ऐसा फंसे कि उसे बाहर निकल पाना भी असंभव हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्यता इसी का नाम है कि आगे बढ़ते रहो, बिना किसी से बैर किए, बिना किसी से शत्रुता किए, अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहो। मेरे बच्चे, जरा गौर करना, तुमने अपने जीवन में दुख को कब महसूस किया, क्यों महसूस किया? कौन थे वह लोग जिनकी वजह से तुम्हें दुख हुआ? क्या वास्तव में वह दुख इतना आवश्यक था कि तुमने पहले भी बहुत बार मुझसे वादे किए
और कई बार तुमने अपने वादों को तोड़ा भी। तुम्हें संकल्प की शक्ति का सही उपयोग नहीं किया, जबकि संकल्प शक्ति सबसे ताकतवर है। एक बार तुम उसकी ताकत को समझ जाते हो तो उसे लाभ लेना ही सीख जाते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम संकल्प का उपयोग करो, कितना प्रभावशाली है। तुम धीरे धीरे यह समझ पाओगे। अपने आप को एक विस्तृत रूप में लाओ, निडर होकर जीवन जियो। किसी से भय खाने से, किसी के आगे शर्म करने से कोई लाभ नहीं हुआ है, ना कभी होगा। मनुष्य को शर्म आती है, मनुष्य को भय लगता है केवल अनजान चीज़ों से। जब वह उससे परिचित नहीं होता तो आप परिचय का भय उससे सताता है, लेकिन यह भय भी बुनियाद है अपरिचित का। अपरिचित को निखारा है, अपने आप को बेहतर बनाना है, सौंदर्यपूर्वक बनाना है, सुविधापूर्वक बनाना है। इसीलिए जो मौका मिले उसका लाभ लो, आगे बढ़ो, निश्चित होकर अपनी बात रखो, बेझिझक अपनी बातों को कहो। परिणाम तुम्हारे पक्ष में हो या ना हो वह तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह दो। तुम्हारे हक में है, तुम्हारे अधिकार में है। अपने अधिकार को वंचित ना होने दो मेरे प्रिय। मैं यहाँ तुम्हारे लाभ के लिए ही हूँ, मैं यहाँ तुम्हें जीत दिलाने के लिए ही हूँ। लेकिन याद रखो, कमज़ोर का इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। कमज़ोर पर कोई रहम नहीं खाता, ना प्रगति, ना ब्रह्मांड, ना ही ब्रह्मांड में उत्पन्न हुए अनंत प्रकार की शक्तियाँ, ना मनुष्य, ना कोई जीव, ना आकाश, ना पाताल। कमज़ोर पर कभी कोई रहम नहीं हुआ। यह संसार इसी प्रकार से कार्य करता है। तुम सहानुभूति लेकर आगे बढ़ नहीं सकते। आगे बढ़ने के लिए भीतर जज्बा, साहस और पूरी तरह से ताकत से परिपूर्ण होना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने साहस का परिचय दो। तुम में जो क्षमता है उसे निखारो। तुम दर्शाओ कि तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि तुम्हारे जीवन में सभी लोग मौजूद रहेंगे, फिर भी तुम्हें अपनी ताकत को दर्शाना होगा, अपनी क्षमता को दर्शाना होगा, अपनी चाहत को दर्शाना होगा, जीत के अपने आशंकाओं को दर्शाना होगा। लाभ तुम्हें तौर पर होगा, जीत तुम्हें निश्चित तौर पर मिलेगी। लेकिन अपनी गरिमा में इच्छा को तो प्रदर्शित करो। यह दर्शाओ कि तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए, हर हाल में, हर कीमत पर। तुम इसके लिए योग्य हो। तुमने वर्षों तपस्या की है, तुम्हारी तपस्या का परिणाम भी तुम्हारे सामने आ रहा है। फिर भला भय से भी भयभीत होकर तुम आगे कैसे बढ़ो? जीत के लिए जज्बा होना आवश्यक है। प्रेम से ज़्यादा करुणा, दया या किसी अन्य भावनाओं से ज़्यादा सबसे आवश्यक है तो भीतर साहस का भरा होना सबसे आवश्यक है। तो निडरता से आगे बढ़ते जाने का जुनून होना तुम्हारे भीतर यह होना भी चाहिए। चाहे कोई तुम्हारे साथ दे रहा हो अथवा ना दे रहा हो, चाहे तुम्हें लगे कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, अजीब सजीव नजीव, हर कोई तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें लगे कि सारी परिस्थितियां तुम्हारे साथ नहीं दे रही, बावजूद इसके तुम्हें अपने साथ खड़ा होना होगा। तुम्हें अपने प्रति सहानुभूति, दया और प्रेम की भावना रखनी होगी। किसी और से उम्मीद ना करो। कोई बाहरी व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति, जीव, परिस्थितियां तुम्हारा साथ दे, इस उम्मीद में जीवन मत जीना। अपनी ताकत का लोहा मनवाओ और ऐसा करने के लिए तुम्हें अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करना होगा। भय किस बात का? कौन छूट रहा है? तुमसे कौन छूट सका है? ना कोई छूट पाया, ना कोई छूट पाएगा। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अनंत काल से मिलवाता चला जाएगा और आगे भी मिलाता रहेगा। मैं इसका साक्षी रहूँगा। मैं ही तुम्हें देने वाला हूँ, मैं ही प्राप्त करने वाला हूँ। जब मैं ही सब कुछ हूँ तो भला तुम्हें किस बात का भय?
मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें सब मिलेगा, तुम्हारी जीत होगी। लेकिन क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो हर प्रकार की चुनौतियों को सामना करने के लिए? क्या तुम तैयार हो बिना भय के जीवन जीने के लिए? निडर होकर आत्मसम्मान और गरिमा के साथ आगे बढ़ो। जीतने का तुम्हारा अधिकार तुम्हारे लिए वरदान होना चाहिए, ना कि अभिश्राप। मेरी प्रिय, मेरी बात को बहुत गहराई से समझो। जब तुम इसकी गहराई में उतरोगे तभी इसके मर्म को समझ पाओगे और तभी इसका लाभ हो पाएगा। तभी तुम्हारे नाम का लोहा हर कोई मानेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सारी रचनाएं की जा रही है। तुम्हें लाभ दिलाने के लिए सब कुछ घटित हो रहा है। यह घटना का लाभ उठाओ, परिस्थितियों के अधीन करो, मन के गुलाम हो जाओ तो कोई तुम्हें स्वामी ना बना सकेगा, कोई तुम्हें अधिकार न दिला सकेगा। तुम्हें अपने मन को अपना दास बनाना होगा, अपना गुलाम बनाना होगा, अपनी सेवा में उसे लगाना होगा, ना कि उसकी सेवा करनी होगी। उसे कहे चलना के अनुसार चलना, वह भटका जाएगा, वह भरमाएगा। वह माया से घिरा हुआ है, वह सात्विक है, वह पवित्र है, किंतु वह आवरण में तमसे में राज से घिरा हुआ है। उसे शांति दो, सुकून दो, वह फले गांव दिलाएगा। इसे लाभ लो, उसे हानि नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने प्रेम को खोया, प्रेम के लिए तरसा, लेकिन जब तुम प्रेम के लिए तरसते आए हो तो अब तुम्हारे जीवन में प्रेम का भी आशीर्वाद आया है, प्रेम का भी वरदान आया है। इसे स्वीकार करो मेरे बच्चे। तुम्हें हर तरफ से संतुष्टि देने वाला हूँ, तुम्हारा कल्याण हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं जल्द लौटूंगी अपना अगला संदेश लेकर। मेरे प्रिय बच्चे, शीशन संख्या 777 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम जीत के इच्छुक हो, तुम जीत पाना चाहते हो, जितना तुम्हारा अधिकार है और तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए। हर हाल में जीत तुम्हारे पास होनी चाहिए। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हारी उंगली पकड़कर जीत की राह पे तुम्हें आगे ले जाने के लिए। बच्चे, सदा सुखी रहो। वास्तविक अर्थों में इस जगत में तुम्हारी प्रगति होगी, तुम्हारी जीत होगी। धन्यवाद।